हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के भूगोल का पाठ 5 और 6 के छोटे प्रश्न उत्तर यानी MCQs करेंगे। तो चलिए पाठ 5 जिसका नाम है जल, उसके छोटे प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जल किसके कारण वाष्पित होता है? सूर्य के ताप के कारण, यानी सूर्य की जब गर्मी जब आती है तो उससे जल क्या होता है? वाष्प हो जाता है। प्रश्न 2, जलवाष्प ठंडा किसका रूप ले लेता है? बादलों का। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रक्रिया जो हैं वो जल चक्र में शामिल हैं, तो आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, महासागरों एवं समुद्रों के जल में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, यानी जो हम नमक खाते हैं वही समुद्रों में और महासागरों के पानी में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा क्या कहलाती है? लवणता। प्रश्न 6, महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35/1000 यानी 35 भाग प्रति 1000। प्रश्न 7, इज़राइल के मृत सागर में कितनी लवणता है? डेड सी बोलते हैं ना, उसमें उसकी लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर, यानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए उस पर अगर कोई भी चीज़ फेंकी जाती है या अगर हम भी उसके ऊपर चलते हैं तो हम चल सकते हैं, हम डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे, इतनी ज़्यादा इसमें जो है लवणता है। प्रश्न 8, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 3/4। प्रश्न 9, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। प्रश्न 10, महासागरों की गति को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? तरंगें, ज्वार भाटा, धाराएं। प्रश्न 11, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आते हैं। अगला पेज है, इसमें सबसे ऊपर 22वां क्वेश्चन लिखा हुआ है क्योंकि नीचे जगह नहीं होगी या जो भी कारण है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। प्रश्न नंबर 12, वृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में हों, यानी एक सरल रेखा में होंगी, तब जो है ज्वार भाटा, वृहद ज्वार भाटा आता है। प्रश्न 13, लघु ज्वार भाटा आने की सही स्थिति क्या है? जब चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, यानी 90 का कोण बनाते हैं, तब लघु ज्वार भाटा आता है। प्रश्न 14, वृहद ज्वार भाटा किन दिनों में आता है? एक तो पूर्णिमा को और एक अमावस्या को। प्रश्न 15, उच्च ज्वार भाटा के क्या क्या फायदे हैं या क्या क्या लाभ हैं? यह नौ संचालन में सहायक है, मछली पकड़ने में मदद करता है तथा इनका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। तो 3-4 फायदे हैं इसके ये। अगला है प्रश्न नंबर 16, गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट। प्रश्न नंबर 17, लैब्राडोर महासागरीय जलधारा कैसी जलधारा है? शीत जलधारा। प्रश्न 18, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। प्रश्न 19, कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? यानी सबसे अच्छा जहां मछली पालन किया जा सकता है वो कौन सा क्षेत्र है? आंसर है वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जापानी भाषा से। प्रश्न 21, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है
और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है चक्र। और इसी के साथ ये पाठ पूरा हुआ। अब हम भूगोल का ही 7वीं कक्षा की भूगोल का पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन करेंगे। इसके छोटे प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर निर्भर करता है? यानी वनस्पति कैसे डेवलप होती हैं, किस किस चीज़ पर निर्भर करता है वो? तो 2 चीज़ें मुख्य हैं, तापमान और वर्षा, लेकिन इसके साथ साथ मिट्टी की परत की मोटाई भी है जो इसमें सहायक है इसके विकास में। प्रश्न नंबर 3 है, प्राकृतिक वनस्पतियों की मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं? वन, घास स्थल तथा कांटेदार झाड़ियाँ। अब हम डिटेल में इनके बारे में ही देखेंगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं, घास स्थल कितने प्रकार के होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ कैसी होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताओ। तो हमने 2 क्या 3 बता रखे हैं, महोगनी, रोजवुड और आबनूस। प्रश्न 5 है, विश्व के कौन से भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, नींबू वंश यानी जो सिट्रस, ये खट्टे फल होते हैं, और खट्टे फल कौन कौन से होते हैं? संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर, ये नींबू वंश में आते हैं। के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु में। अगला प्रश्न है, काई तथा लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में। प्रश्न नंबर 8, कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। प्रश्न 9, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के सामान्य जानवरों के नाम लिखो। कौन कौन से जानवर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं? तो वो हैं बंदर, बाघ, शेर, गोल्डन लंगूर। प्रश्न 10, शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति का नाम बताओ। यानी शंकुधारी वन में कौन कौन से पेड़ होते हैं, कौन कौन से वृक्ष होते हैं? तो वो वृक्षों के नाम हैं चीड़ और देवदार। प्रश्न 11, स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में। प्रश्न 12 है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? भूमध्य सागरीय वन। प्रश्न 13, महाद्वीप के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी भाग एवं दक्षिण पश्चिमी भाग। प्रश्न 14, पृथ्वी के फेफड़े की तरह कौन से वन प्रतीत होते हैं यानी दिखाई देते हैं? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रश्न 15, विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा। प्रश्न 16, एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। प्रश्न 17, उष्णकटिबंधीय वर्षावन का अन्य नाम बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रश्न 18, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कैसे वन हैं? उत्तर है मानसूनी वन। प्रश्न 19, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका। प्रश्न 20, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल, सागवान, नीम तथा शीशम। प्रश्न 21, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। और फिर ये जगह का नाम बताया कौन सी जगह पर? दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन तथा दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में। प्रश्न 22 है, शीतोष्ण सदाबहार वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? उत्तर है बांस,
चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम पेड़, यानी ये पेड़ मुलायम होते हैं शीतोष्ण सदाबहार में। प्रश्न नंबर 23 है, शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में। प्रश्न नंबर 24, शीतोष्ण पर्णपाती वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? बांज, एश, बीच। प्रश्न नंबर 25, शीतोष्ण पर्णपाती वन में कौन से जानवर पाए जाते हैं? हिरण, लोमड़ी, भेड़िए। प्रश्न 26, शीतोष्ण पर्णपाती वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? फीजेंट और मोनाल। प्रश्न 27, शंकुधारी वनों का अन्य नाम क्या है? टैगा। प्रश्न 28, टैगा शब्द किस भाषा का शब्द है? रूसी भाषा का। प्रश्न, शंकुधारी वन के सदाबहार वृक्षों से क्या क्या बनाया जाता है? उत्तर है सामान्य कागज या अखबारी कागज, माचिस और पैकिंग के बक्से बनाने के काम आता है। अगला प्रश्न है, मुख्य घास स्थलों के नाम क्या क्या हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल। प्रश्न 31, उष्णकटिबंधीय घास स्थल की घास की लंबाई कितनी होती है? लगभग 3 से 4 मीटर। प्रश्न 32, उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक उदाहरण बताएं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल। 33वां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ। प्रश्न नंबर 34 है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर भागों में कौन से घास स्थल पाए जाते हैं, यानी उनके अंदर कौन कौन से घास स्थल पाए जाते हैं? उत्तर है शीतोष्ण घास स्थल। 35वां प्रश्न है, ध्रुवीय प्रदेशों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। प्रश्न 36 है, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल कौन कौन से पाए जाते हैं? ये 2 तरह के घास स्थल हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन कौन से हैं? पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान, ब्राज़ील में कंपोस्ट घास के मैदान, वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तर अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास स्थल, मध्य एशिया में स्टेपी घास स्थल और ऑस्ट्रेलिया में डान घास स्थल। अगला है प्रश्न नंबर 37, वनों के कौन कौन से प्रकार हैं? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वन। इसमें एक आपकी बुक का ही पेज नंबर 40 पर थोड़े से फैक्ट और दिए हुए हैं कि हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र महेंद्रगढ़ के से उत्तर पूर्व दिशा की ओर कालका, पंचकुला तक प्राकृतिक वनस्पति में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे महेंद्रगढ़ भिवानी में कीकर, कैर व कटीली झाड़ियाँ, रोहतक, पानीपत व करनाल में शीशम, नीम, आम तथा पंचकुला में चीड़, कैल आदि कोणधारी वनस्पति पाई जाती हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो रह गया था, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये दोनों पाठों के छोटे प्रश्न उत्तर खत्म हुए।